यदि हमने अपने बांग्लादेशी हिंदुओं को आज नहीं बचाया, बाद में बहुत देर हो जाएगी। मामी जी भी हमारी बहुत सरल हैं, नदियों के प्रति बहुत कार्य कर रही हैं। नदियों के संरक्षण संवर्धन के लिए आरतियों का संकल्प का बीड़ा आपने उठाया है, और जितनी नदियां हैं उन सभी नदियों की आरतियों का बीड़ा आप उठाकर पूरी महिला समाज के साथ नदियों के प्रति आवाज उठा रही हैं। ये बड़ी अभूतपूर्व बात है। व्यासपीठ से हम बहुत बहुत स्वागत और साधुवाद कर रहे हैं। समस्त हिंदुओं से हम एक प्रार्थना करना चाहें, सरकार प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, पर बांग्लादेशी हिंदुओं का यदि अभी संवर्धन संरक्षण नहीं किया तो बांग्लादेश में हिंदू खत्म हो जाएगा और उसका असर भारत में आएगा और भारत में हाल बेहाल हो जाएगा। इसलिए भारत सरकार को ठोस कदम उठा करके बांग्लादेशी हिंदुओं को सुरक्षित करना चाहिए। हमारी राय सलाह यदि माने तो हम एक बात और कहना चाह रहे हैं। यहां पर रोहिंग्या बहुत हैं, उनकी तो घर वापसी हो ही रही, उनकी थोक मात्रा में घर वापसी करके बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए भारत को गेट खोल देने चाहिए। शरणार्थियों को वापस उनके देश छोड़कर अपने हिंदू भाइयों को भारत में बुला लेना चाहिए। इससे बेहतर कदम शायद कोई नहीं होगा। जोर से बोलो सीताराम, और जोर से बोलो। हाथ वज्र अरु, हाथ में वज्र का मतलब है हिंदुओं कान खोल के सुनो, माला और भाला साथ में रखो। हमें मारना नहीं है किसी को, पर कोई अपन पे हमला करे तो कम से कम तुम अपनी बेटियों को बचा तो सको। हनुमान जी के हाथ में तो वज्र है ना, इसीलिए तो है। किस लिए है? सीधे साधों को सीताराम और टेढ़ों को जय हनुमान। इसलिए तो तुलसीदास जी ने लिखा, हाथ वज्र अरु और हनुमान जी का मुगदर भैया काऊ के एक पड़ जात ना, कई पीढ़ियां नहीं उठ पाती। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। आहा, वज्र शक्ति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? जोर से कहो। वज्र शक्ति का प्रतीक है, लेकिन ध्वजा भी हाथ में। ध्वजा किसका प्रतीक है? विजय का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? जोर से कहो। वज्र यदि शक्ति का प्रतीक है तो ध्वजा विजय का प्रतीक है। विरोधियों का अस्तित्व खत्म करने के लिए हनुमान जी ने ध्वज हाथ में लिया, और ध्वज की बड़ी महिमा है। जिस हिंदू के घर पर हनुमान जी के नाम का ध्वज लगा होगा, वहां रक्षा करने के लिए स्वयं बजरंग बली विराजमान होते हैं, क्योंकि हनुमान जी की बैठक ध्वज पर है। हनुमान जी कहां बैठते हैं? कहां बैठते हैं? जोर से कहो, कहां बैठते हैं? ध्वजा पर कैसे बैठते, इस पर चर्चा करो। मन में हनुमत राम बसाए, अर्जुन को श्याम सुहाए। दोनों योद्धा है एक समान, जैसे अर्जुन वैसे हनुमान। जैसे अर्जुन वैसे हनुमान। मन में हनुमत राम बसाए, अर्जुन को श्याम सुहाए। मन में अर्जुन राम बसाए, अर्जुन को श्याम। दोनों योद्धा है एक समान, दोनों योद्धा है
एक समान, जैसे अर्जुन वैसे हनुमान, जैसे अर्जुन वैसे हनुमान। जैसे अर्जुन जी हैं वैसे ही वीर बजरंगबली श्री हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी भी कम नहीं है, अर्जुन भी कम नहीं है। एक दिन भगवान कृष्ण के मन में एक कौतुक आया। ध्वजा की महिमा सुनना, क्या कौतुक आया। अरे एक दिवस अर्जुन ठाकुर से पूजा हेतु फूल मंगाए। एक दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बुलाया, अर्जुन इधर आओ। जी महाराज, हमें पूजा करनी है, पुष्प लाओ, फूल। एक दिवस अर्जुन से कृष्ण ने पूजा हेतु फूल मंगाए। पहुंचे अर्जुन कदली वन में, जहां अंजनी जाए। अर्जुन जी वहीं पर फूल लेने पहुंच गए जहां अंजनानंदन श्री हनुमान जी महाराज बैठे थे। और हनुमान जी महाराज कर क्या रहे थे? कदली वन में पेड़े के किनारे बैठे हुए सीताराम 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 कर रहे थे। उसी समय अर्जुन जी आ गए और पवन पुत्र थे जहां पेड़ केलों के लंबे चौड़े। पवन पुत्र थे जहां पेड़ केलों के लंबे चौड़े। फूल धनंजय ने जब तोड़ा हनुमान जी दौड़े। जैसे ही अर्जुन जी आए उन्होंने एक फूल तोड़ लिया और फूल तोड़कर अपनी डोली में डाला, दूसरा तोड़ा डाला, तीसरा तोड़ा डाला। आहा, जैसे ही अर्जुन जी फूल तोड़े और अपनी झोली में डोली में डाले, आहा, उसी समय हनुमान जी दौड़े दौड़े आए। क्या कर रहे हो? कौन हो? बोले हमारा नाम अर्जुन है, पूजा के लिए फूल तोड़ रहे हैं। हनुमान जी बोले शर्म नहीं आती? जब हम यहां हैं तो हमसे पूछ के नहीं तोड़ सकते? पहले पूछो फिर तोड़ो। अर्जुन बोले उसमें तोड़ने पूछने की क्या जरूरत है? पूजा के लिए तोड़े, पूजा के लिए। अब पूजा के लिए पूछने की क्या जरूरत है? हनुमान जी बोले चाहे पूजा के लिए तोड़ो चाहे किसी के लिए तोड़ो, पूछना तो चाहिए। अर्जुन जी बोले रहने दो। हनुमान जी समझ गए टेढ़े बोल रहे हैं, तो धीरे से पूछा किसकी पूजा के लिए है? बोले भगवान कृष्ण की पूजा के लिए है। हनुमान जी बोले तो फिर ठीक है, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। अर्जुन जी बोले ऐसा क्यों कह रहे? बोले जिसका भगवान ही चोर हो। आओ, 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 जिसका भगवान ही चोर हो। अब उसके भक्त की क्या कहना है? ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। अर्जुन जी को बड़ी गुस्सा है, हमारे भगवान को चोर कह रहे, हमारे भगवान को चोर कह रहे। तुम किसके भक्त हो? हनुमान जी हो ना? हाँ हाँ। तुम राम जी को? हाँ। तुम्हारे राम जी कौन कम रहे? हनुमान जी बोले हमारे राम जी क्या रहे? बोले वाह, तुम्हारे राम जी इतने ही बलवान थे तो बंदरों से पुल बनवाते, दम होती तो धनुष बाण चलाकर तीर चलाकर बाणों का पुल न बना देते। हनुमान जी बोले एक बात बोले। बोले बोलो। बोले हमारे जैसे अनेक बलशाली बानर पुल पे चले, वो बाण के पुल पे नहीं चल पाते, पत्थर के ही चाहिए थे, वरना पुल टूट जाता। अर्जुन बोले रहने दो, फिर तुम्हारे भगवान से तीर चलाना नहीं आता है, हम मजबूत ऐसा बना देंगे तुम्हारे जैसे हजारों बानर निकल जाएंगे, कुछ नहीं होगा। हनुमान जी बोले लगा लो सर। अर्जुन जी बोले तैयार है। हनुमान जी बोले शर्त क्या है? अर्जुन जी बोले सुनो, हम पुल बना रहे और तुम चलो, बाण का तीर का, हम बाणों का पुल बनाते हैं, तुम चलो। यदि टूट गया तो हम चिता पे लेट करके मर जाएंगे, जल जाएंगे आज ही, और यदि नहीं टूटा तो क्या करोगे? हनुमान जी बोले जो तुम कहोगे सो हम करेंगे। बोले लगी सर? बोले लगी। हनुमान जी बोले तैयार है। अर्जुन जी बोले ठीक है। बाण की वर्षा की अर्जुन ने, बाण उठाया, बाण की वर्षा की अर्जुन ने, सागर बना समूचा, और आनन फानन में कई योजन का बांध दिया फल पुल ऊंचा। आनन फानन में कई योजन का बांध दिया पुल ऊंचा।
बड़ा ऊंचा पुल बना दिया आनन फानन में। और अर्जुन जी हनुमान जी को देख के बोले, बोले देखो पुल तैयार है। हनुमान जी बोले राम जी का बंदर भी तैयार है। सेक्टर 9 वाले हनुमान जी की हारे हारे बैठ जाओ। तो हनुमान जी के कानन कुंडलों पर चर्चा आई। गोस्वामी जी ने लिखा कानन कुंडल कुंचित केशा। अब कानन कुंडल तो समझ आ गए कि हनुमान जी के कान राम कथा सुनने के लिए ललायत हैं, इसलिए तुलसीदास जी ने उन कुंडलों की चर्चा की। बोलो सीताराम। पर कुंचित केसा का अर्थ क्या है? सुनो, केस माने होता है बाल, पर केस नहीं लिखा, केसा। इसका अर्थ क्या होता है? तो देखो, बल्कि बाबा केस भी कह सकते थे, पर केसा कहा। इसका जो अर्थ हमें समझ आया वो हम आपको कह रहे। शब्दकोश में केस का अर्थ लाज बचाने वाला भी होता है। शब्दकोश में केस का अर्थ लाज बचाने वाला, और हनुमान जी हैं ही लाज बचाने वाले। कितनों की लाज नहीं बचाई। कानन कुंडल कुंचित केशा। हनुमान जी ने बहुत लोगों की लाज बचाई। भगवान नाम ने बहुत लोगों की लाज बचाई। विभीषण की लाज बचाई, सुग्रीव की लाज बचाई। सुग्रीव की तो ऐसी लाज हनुमान जी ने बचाई कि पूछो ना। आहा, बाली ने सुग्रीव का पूरा आधिपत्य छुड़ा लिया, यहां तक कि लुगाई तक को छुड़ा लिया। घरवाली राज्य छुड़ाया, सम्मान छुड़ाया, घरवाली को छुड़ा लिया। राजा बन के बैठ गया और उल्टा बाली सुग्रीव को मारने का प्रयत्न करने लगा। पर बाली की पराजय हुई, सुग्रीव की जीत हुई, विजय हुई। क्यों? पूछो क्यों? बाली कौन? उसको ऐसा वरदान था कि जो भी उसके सामने युद्ध करने जाता था उसकी आधी शक्ति बाली में आ जाती। हमने ये कथा एक बार छत्तीसगढ़ में अपने चेला चंगीलाल को सुनाई। बोला गुरुजी वो बाली आज भी जिंदा है। हमने कहा कैसे? वो तो राम जी ने मार दिया था। बोले वो बाली आजकल घरवाली में आ गया है। आओ, आओ। अरे हम कभी विनोद की बात नहीं, सच बता रहे। तो बाली को ऐसा वरदान था, आधी शक्ति का हरण वो सामने वाले की कर लेता था। सुग्रीव डरते थे बहुत, कई बार वो पीट पीट के हड्डी पसली तोड़ चुका था। बोलो सीताराम। पर सुग्रीव की विजय हुई, बाली की पराजय हुई। देखो ये बहुत मायने रखता है कि आपका सलाहकार कौन है? ध्यान से सुनना। आप किसकी सलाह मानते हैं, किसकी सलाह सुनते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सुग्रीव के सलाहकार हनुमान जी थे, इसलिए जीत गए, इसलिए पराजय होकर के भी इनकी विजय हो गई। यदि कोई और होता तो मृत्यु हो जाती। जिंदगी में दो मित्र होने चाहिए, दो प्रकार से। पूछो क्यों? कौन कौन? जिंदगी में एक तो मित्र बनाना नहीं, यदि मित्र बनाना तो उनके अंदर दो प्रकार के गुण में से एक ना एक गुण जरूर होना चाहिए। मित्र हो तो दो मित्रों की तरह, या तो कृष्ण की तरह मित्र हो या कर्ण की तरह मित्र हो। यदि कृष्ण की तरह मित्र होगा तो वो तुम्हें हारने नहीं देगा, और कर्ण की तरह मित्र होगा तो भले ही तुम्हारी मृत्यु निश्चित हो वो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा।